बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ये कहो कि समाज को जरूरत क्यों नहीं है? समाज को इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर कोई दुनिया में है, सिर्फ वो संत गुरमीत राम रहीम है जो देश को बचा सकते हैं इस टाइम। नमस्कार दोस्तों, हम लगातार महिलाओं से बातचीत करके जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा का सच। हमारी लगातार कोशिश यही है कि आप तक डेरा सच्चा सौदा का असली सच लाया जाए, आपके बीच वो सच पहुंचाया जाए जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं दिखाया। नमस्कार मैम, आपका नाम? धन धन सतगुरु तेरे आसरा, आशा इंशा, ब्लॉक डेराबस्सी चंडीगढ़ से हूँ जी। आप कितने समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं? मेरे को मैम हो गए तकरीबन 40 साल के करीब हो गए हैं। आप इतने लंबे समय से 40 सालों से डेरा से जुड़ी हुई हैं और आज भी डेरा में आई हुई हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आज भी आप डेरा से जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रहे हो कि ऐसा कुछ हो जाने से, यानी कि उसका मतलब क्या है कि ऐसा कुछ हो जाने से चंद लोग आपको ये बोल रहे हैं, मीडिया वाले आपको ये बोल रहे हैं नमक मिर्च लगा लगा के कि आपके गुरुजी ऐसे हैं, आपके गुरुजी ऐसे हैं। हम उनके कहे से हम मान थोड़ा लेंगे। हमें 40 साल हो गए हैं जुड़े से। अब भी हम 1 महीना हुए, हम जब पहले दिन था जनवरी का, उस दिन हम यहाँ आ चुके थे और यहाँ से लेके अब 30 को ही हम यहाँ से जाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ है, हमें कुछ मिलता है तभी तो हम यहाँ पे हैं। ऐसे कैसे है कि कुछ लोग हमें बोलेंगे कि हाँ गुरुजी के बारे में कुछ बोल लेते हैं और आप लोग मान लेते हो कि हाँ गुरुजी ऐसे हैं वैसे हैं। वो आके यहाँ देखे ना, या उनके साथ ऐसा क्या हुआ है जो वो बोलते हैं। घर बैठे ही बातें बनाते रहते हैं। यहाँ आके तो एक बार देखें, हम इतने दिन से यहाँ से जुड़े हैं, आज तक हमें तो ऐसा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उन लोगों को क्या चिढ़ है? क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं, यानी कि सच्चा सौदे वाले हमारे जो गुरुजी हैं, दरअसल वो इतना सच ही इतना बोलते हैं कि सबको कड़वा ही लगता है। आजकल सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती मैम किसी से भी। आपको पता ही है जैसे वेश्या की शादी करना और कितने भलाई मानवता के कार्य करते हैं गुरुजी। इसलिए आपको पता ही है कोई भी इंसान अगर एक दिन के लिए भी सच की राह पे चलेगा, उसके 10 पीछे आएंगे। और आप क्या समझते हो, उन्होंने बुराइयां छुड़वा के अच्छे कामों में लगाए हैं। शराब छूट गई है, ठेके बंद हो गए हैं, तो उन लोगों को ये सारा ही मतलब उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनसे। ये कोई बहुत गहरी साजिश है। और ऐसे हमारे गुरु के बारे में हम सोचना तो क्या, जो सोचता भी है हम उसका साया तक भी अपने ऊपर नहीं आने देते। और आप बोल रहे हो कि ऐसे वैसे है, क्या ऐसे वैसे है? यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? अगर हम किसी के भी धर्म को कहें कि हाँ तुम ऐसे हो वैसे हो, तो वो मान लेंगे क्या? ऐसे कैसे मान लेते हैं कि हाँ उनके गुरुजी ऐसे हैं? क्या उन्होंने हमारे गुरु को यहाँ आके देखा है? हम क्या पागल हैं जो इतने दिनों से 40 साल हो गए हम यहाँ पे मतलब जुड़े हुए उनसे, हमें कोई कमी नहीं दिखाई दी? क्या उन लोगों को ज़्यादा कमी घर बैठे बैठे टीवी पे स्क्रीन पे डाल दिया मीडिया वालों ने कि हाँ ऐसे ऐसे, उन्होंने मान लिया, झट दे की मान लेते हैं? ऐसा मैम नहीं है कुछ भी। हम तो मरते टाइम तक, मरते दम तक भी ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते। हमारा तो पूरा परिवार, ये देख लो इतनी धुंध है। हमारे गुरुजी का जन्म महीना है मतलब, और जन्मदिन है कल, तो हमारा तो पूरा परिवार ही यहाँ बैठा रहता है। अगर जिसने मारना है हमें मार सकते हैं, हमें कोई डर डर नहीं है किसी का भी। हमारे तो गुरु जैसे पहले थे उससे बढ़ के अब है। क्या कारण है कि आज भी आपका उनके प्रति इतना विश्वास है? मैम हमें यहाँ से सब कुछ मिला है, वो तो हमें पता है ना कि ये क्या कारण है। आप जो पूछ रहे कि क्या कारण है कि ये ऐसे वो करने का, ये तो हमें पता है कि हमें यहाँ से कितनी खुशी हम मालिक देते हैं। वो तो उसी के साथ जिसके साथ बनेगी वो ही बताएगा ना कि क्या कारण है। अब ऐसे कैसे लोग बता सकते हैं? उनके लिए ये मामूली सी चीज़ है, बट नहीं, वो मामूली चीज़ नहीं है। उनके दर्शनों के लिए तो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हुआ करेगी और यहाँ पे सेवा भी नहीं मिलेगी। हमारे गुरुजी जैसा तो ना कोई है, ना होगा, ना ही कभी उम्मीद रख सकते हैं। हमारा सिर्फ यहाँ पे ही मतलब आते हैं शुरू से और यहीं आए हैं जब तक जान में जान है और यहीं आएंगे। हमें कोई किसी का असर नहीं होगा। ये मीडिया क्या, पूरी दुनिया जो मर्जी कहे, हमें कोई नहीं है शर्म लिहाज बिल्कुल। उस टाइम सरकार कहाँ गई थी जब उन्होंने हमारी ये हालत की? आपको पता है जरा सी कोई बात हो जाए कैसे सरकार भड़कती है। और हमारे साथ इतना कुछ हुआ है, हमारी बेटियों के साथ इतना कुछ है, सरकार कहाँ थी उस टाइम आपकी?
और अब आप बोल रहे हो कि ऐसे बैठे बैठे घर पे आप इल्ज़ाम पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हो। हम थोड़ा मान लेंगे आपके कहने से, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो मर्ज़ी बोलो, क्योंकि आपकी ज़ुबान है, जहाँ मर्ज़ी हिला सकते हो आप, जहाँ मर्ज़ी जिसको जो मर्ज़ी जिसके बारे में आप बोल सकते हो। पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, इनमें से एक भी बात सच नहीं है। अगर एक भी बात कोई सच करके दिखा दे, हम अपने सिर कटवा दें यहीं पे अभी इसी टाइम ही। अगर बात की जाए सेफ्टी को लेके, तो सेफ्टी क्या है महिलाओं की? सेफ्टी क्या है, यहाँ पे आपको खुद पता है कि यहाँ पे जो हमने बीच में पटड़ी है, उसके उधर भाई है और इधर बहनें हैं। अभी तक आपको ये नहीं पता कि यहाँ पे सेफ्टी कितनी है। यहाँ बहनें भाइयों के साथ बात भी नहीं कर सकती, और वो लोग जो इल्ज़ाम जिस चीज़ के लिए हम समाज को समझाते हैं, वो ही इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए जाते हैं। आखिर ये क्या कारण है? ये सोची समझी साजिश है मैडम, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। इसमें बहुत लोग ऐसे हैं जो मतलब पीछे से ही मतलब नहीं चाहते थे। गुरु को पहले भी चिट्ठियाँ लिख चुके थे कि हम आपको यहाँ से स्टेज से उठवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले भी गुरु को हमारे गुरु जी को गुप्त तौर से चिट्ठी लिख के भेज चुके हैं वो लोग कि आप ये छोड़ दो, वरना तो जैसे कि दिल्ली में वेश्यावृत्ति के लिए हम उनको घर घर समझाने गए, बहनों आप ऐसा ना करो, या फिर जो भी है गुरु जी की जो भी शिक्षा दे रखी है। तो उन लोगों के ये हो गया कि हाँ बस ये हमारा तो अड्डा ख़त्म कर देंगे, इसलिए हमारे गुरुजी आंखों में जैसे तिल मिलाने लगे, और इसलिए वो पसंद नहीं करते अच्छाई। आपको पता ही है कि कलयुग चल रहा है, वो काल का ज़रा ज़्यादा जोर है, इसलिए अच्छाई कहाँ चलने देंगे वो लोग। जो भी सच की राह पे चलता है उसके लिए पीछे पहले ही लगा देते हैं। तो आपको पता ही है कि सच तो दबा रखा है और झूठ फैला रखा है। बस बात यही है जी, और कुछ नहीं। भी बताया कि इतने अच्छे कार्य आपके गुरुजी करते बिल्कुल करते हैं, सबको पता है, हमें नहीं पूरी दुनिया को पता है। जहां मर्जी से आप पूछ लो, सच्चे सौदे का नाम पूरे देश में विदेश में जहां मर्जी पूछ सकते हैं। हम लोग पागल नहीं है कि इतनी इतनी लंबी छुट्टी लेके और किराया लगा के यहाँ पे आते हैं। लोग हमसे पूछते हैं क्यों आते हो आप, महीना महीना क्या मिलता है? वो तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या मिलता है, उन लोगों को कुछ इसके बारे में नहीं पता कि उनको क्या मिलता है। वो खुद आके यहाँ देखें और एक दिन रह के देखें और फिर देखें, फिर करें हमारे से बात कि हमारे गुरु के पास क्या है, फिर बताएं हमें। आज समाज को कितनी ज़रूरत है गुरुजी की? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ये कहो कि समाज को ज़रूरत क्यों नहीं है, समाज को इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई दुनिया में है, सिर्फ वो संत गुरमीत राम रहीम है जो देश को बचा सकते हैं इस टाइम, वरना दुनिया की कोई भी ताकत इस देश को डूबने से नहीं बचा सकती। क्योंकि अगर इतने बड़े संतों के साथ ये हो रहा है तो देश हमारा नहीं बचेगा, बिल्कुल भी नहीं बच सकता देश अगर ऐसे ही हालात रहेंगे। तो क्या गुरुजी को समाज में होना चाहिए? गुरुजी बिल्कुल होना चाहिए। गुरुजी का दोष ही क्या है, गुरुजी का दोष है क्या जो गुरुजी को नहीं होना चाहिए? ये लोग बस खामखा से पीछे पड़े हैं ताकि अच्छाई हम फैला ना सके। बर्दाश्त नहीं हुआ इन लोगों से, तब जाके ये हालत कर दी है। हमें गुंडा इनाम दे रखा है, इन्होंने कहा था कि चलते फिरते ये गुंडे हैं राम रहीम के। अगर हम आपसे पूछ सकते हैं मैम, हमने किसी का क्या बिगाड़ा? हम सत्संग करते हैं, घर घर जाके सबको समझाते हैं, अच्छे काम करवाते हैं हमारे गुरुजी, क्या उनकी यही गलती है? अगर ये गलती है तो हम मरते दम तक ये गलती करेंगे। अगर किसी को जो भी करना है वो कर सकता है। हम खड़े हैं, रड़े मैदान खड़े हैं। हम तो बोलते हैं कि हमें आके सामने ख़त्म भी कर दे, तब भी हम सच्चा सौदा से कभी भी पीछे नहीं हट सकते। आज भी खड़े हैं, अब तो उससे भी ज़्यादा खड़े हैं। हाँ, हमें कोई परवाह नहीं है किसी की कि हाँ हमें कोई क्या कहेगा। आप अपनी वीडियो द्वारा क्या मैसेज लोगों तक देना चाहते हो? मैं अपनी वीडियो के द्वारा तो यही मैसेज देना चाहती हूँ। वैसे तो मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए उन लोगों को कि ऐसा उन्होंने बोलने से पहले कम से कम सोच लेना चाहिए कि हाँ कौन सा उनकी बेटियों के साथ ऐसा हुआ है, कौन सी उनकी माँ के साथ ऐसा हुआ है जो बकवास करते हैं, ऐसे ही खामखा बदनाम करते हैं। आप क्यों नहीं दिखाते? वो इतना सब कुछ हो रहा है उसके बारे में नहीं दिखाएंगे, और किसी गरीब का साथ देना हो वहाँ नहीं देंगे। लेकिन नहीं, बस पैसा पैसा, ये सब कुछ माया रानी का खेल है। पैसा सब कुछ करवा रहा है, जो मर्जी करवा लो आप। पैसे दे के हमसे झूठ बुलवाया गया, पंचकूला हमें बुलाया गया, वहाँ पे भी इन लोगों ने हमसे झूठ बुलवाया। कहते मैंने उनसे बात की कि हाँ भाई ऐसे बात है, मुझे बात करनी है। कहता नहीं, गुरु जी के खिलाफ बयान दोगे आप? मैंने कहा क्यों, जो सच है वही बताऊंगी। कहते नहीं, हमें सच नहीं सुनना है, यहाँ सिर्फ वो ही आ सकते हैं वीडियो द्वारा, वही बता सकते हैं जो राम रहीम के खिलाफ हूँ।
हमारे सामने आंखों देखी हमारी बात है, तो हम कैसे मान लें? किस बात को मान लें? आपके मीडिया को हम सच नहीं मान सकते, आपको हम बिल्कुल सच नहीं मान सकते, सरकार को हम बिल्कुल सच नहीं मान सकते। सरकार के साथ, खुद के साथ अब ऐसा होगा, उनको पता चल जाएगा कि क्या राम रहीम को अंदर करने का क्या होता है। उनको अभी तक कोई सज़ा नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है दुनिया में, क्योंकि सच के पीछे कोई है ही नहीं है। बात ही ये है और कुछ नहीं है। आप सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हम सरकार से अपील क्या करें? सरकार से अपील करते करते तो हमारा ये हालत होगी, लेकिन सरकार के तो कान पे जूं भी नहीं सरक रही है कि हाँ हम कुछ करें। अब भी टाइम कितना है, चलो संत हैं, संतों का अगर ऐसी हालत में अंदर किया जाए, कम से कम उनका कसूर तो हो, वो कसूरवार तो हो, लेकिन अगर बिना कसूर से उठा के सच्चे संतों को अंदर करेंगे, क्या देश बचेगा? बिल्कुल देश बचे ना सरकार बचे, कुछ नहीं बचेगा इस देश में। कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा, ये याद रखना। जी मैम, धन्यवाद। देखिए किस तरीके से इन महिलाओं ने अपनी बीती, किस तरीके से इनके साथ जुल्म किया गया है, किस तरीके से इन्होंने बताया है, किस तरीके से इनके साथ अन्याय हुए हैं, ये अपनी आवाज़ उठा रही हैं। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा कि कितना इनकी बातों में सच है या कितना इनकी बातें गलत है। ऐसी ही सच्ची खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।